दोस्तों, जब भी किसी इंसान का जो सांस है वो एक बार भी हल्का सा भी अटक जाता है तो उसकी सांस फूलने लगती है, यानी कि जान निकलने को हो जाती है। देखो, सांस तो इंसान के लिए एक जिंदगी है। अगर इंसान सांस नहीं लेगा तो करेगा क्या? सांस जब तक सही आता रहेगा तब तक इंसान अपने आप को एनर्जेटिक फील करेगा। जब भी उसको सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू होगी, जैसे कई बार होता है लोगों को ठंड लग जाती है, कई लोगों को निमोनिया हो जाता है, बच्चों को भी निमोनिया हो जाता है। जैसे अभी कोरोना था, वो भी लंग्स डिजीज थी, पल्मोनरी डिजीज इसको बोलते हैं, तो उसमें भी सांस लेने में दिक्कत हो जाती थी। तो अब ये बताओ, जब किसी इंसान को सांस ही लेने में अगर दिक्कत शुरू हो जाती है तो फिर वो पूरी जिंदगी कैसे काटता है? बहुत सारी बीमारी ऐसी होती हैं जो परमानेंट नहीं होती। जैसे मान लो वो कोरोना की प्रॉब्लम थी, सांस लेने में दिक्कत हुई, उसके बाद क्या हुआ, वो रिकवर होके चला गया, फिर वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां पे बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो एक बार इंसान को हो जाती हैं तो फिर जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। उसके लिए करना क्या पड़ता है? अपनी जो डाइट है वो मैनेज करनी पड़ती है, और आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और आपको ऐसे इन्वायरमेंट से बचना है जहां से आपको एलर्जी, धूल, मिट्टी ऐसी कोई चीज होती है। तो दोस्तों, वो कौन सी बीमारी है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर जिसमें सांस लेने की दिक्कत है, लेकिन अभी तक उनको यह नहीं पता कि हमें सांस लेने वाली कौन सी बीमारी है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि सांस से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल सके कि आपको कौन सी बीमारी है, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके आपको सांस लेने वाली कौन सी बीमारी है। फिर आप उसके हिसाब से अपनी डाइट और अपना एक्सरसाइज वगैरह ये कर सकें। सबसे पहले मैं बात करूंगा COPD, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसका मतलब, क्रोनिक का मतलब होता है पुरानी बीमारी, ऑब्स्ट्रक्टिव रुकावट, पल्मोनरी का मतलब होता है हमारे जो लंग्स होते हैं जहां से हम सांस लेते हैं। डिजीज का मतलब बीमारी, यानी कि वो बीमारी, वो पुरानी बीमारी जो हमारी सांस लेने में बाधा डालती है, तो उसको बोलते हैं COPD। अब इसके लक्षण क्या आ सकते हैं? लक्षण साफ सी बात है, सांस की बीमारी है तो सांस के ही लक्षण आएंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि सांस फूलना, सांस फूल सकता है आपका। उसके बाद जो नली होती है सांस वाली, उसमें स्वेलिंग आ सकती है। जो लंग्स होते हैं वो इस बीमारी में डैमेज हो जाते हैं, या फिर सांस लेने वाली जो नली है वो भी डैमेज हो जाती है। अब देखो, इस बीमारी को कैसे पता लगा जाएगा इस बीमारी का कि हमें ये बीमारी है? ठीक है, इसके लिए एक रिलायबल टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री टेस्ट कराने से आपको COPD का पता चल जाता है। जिसके अंदर COPD की बीमारी निकल जाती है, सांस की बीमारी निकल जाती है, मैं आपको बता देता हूं, इसका कोई भी इलाज नहीं है। इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, जो दवाइयां होती हैं उससे इसको मैनेज किया जा सकता है। इसके बाद मैं बात करूंगा अस्थमा की। अब अस्थमा में होता क्या है? देखो, यहां पे आ जाओ, अस्थमा में क्या होता है? वही बात है, जब सांस से रिलेटेड कोई बीमारी है तो फिर सांस की ही प्रॉब्लम होगी। तो यहां पे बताना चाहूंगा, सांस लेने में दिक्कत होना, सांस फूलना, सांस लेते समय सीटियां बजना। देखो, आप ये नोट करना, कई बार ये जो लक्षण होते हैं बच्चों में आते हैं, जब बच्चों को निमोनिया हो जाता है। याद रखना, जब सांस छोड़ता है तो सीटियां सी बजती हैं, तो आप समझ जाना कि उसको अस्थमा या फिर निमोनिया हो चुका है। तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बच्चों के लंग्स होते हैं छोटे, ज्यादा फूलते नहीं, उसमें म्यूकस फंस जाता है, फिर आती है प्रॉब्लम। तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
तो उसके बाद क्या होता है, ये खासकर जैसे मैंने बताया बच्चों के अंदर होता है। और इस अस्थमा में क्या चीज होती है, देखो आपको बताऊंगा होता है, जैसे मैंने अभी बताया था ना, सांस लेने वाले जो रास्ते हैं उसमें हो जाती है सूजन, जो सांस लेने वाली नली है उसमें सूजन हो जाती है, जो मांसपेशियां उसमें खिंचाव हो जाता है, खिंचाव। अब खिंचाव होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये होती है, ये लक्षण होते हैं इसके अंदर। और किसके कारण होता है, ये मांसपेशियों के अंदर खिंचाव के कारण हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है अंदर। जब स्वेलिंग होगी तो सांस लेने वाला जो रास्ता है वो छोटा हो जाता है। देखो अगर मान लो ऐसे रास्ता बना हुआ है और मान लो कि वो सोजिश ज्यादा हो जाती है तो सांस लेने का रास्ता कम हो जाता है। इस करके आपको जो अस्थमा होता है उसमें अगर आप अच्छे से मैनेज करते हैं तो स्वेलिंग कम हो जाती है, फिर आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, आपकी जो सांस है वो अच्छे से आ सकती है। इसके बाद मैं बताऊंगा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। देखो स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव इसका मतलब है, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या बताया था मैंने, रुकावट, बाधा डालना, यानी कि सोने में रुकावट वाली बीमारी। वो कौन सी हो सकती है, सोने में रुकावट, जैसे सोते हुए लंबे लंबे खराटे, ठीक है। उसके बाद अच्छे से नींद ना आना, सवेरे सवेरे सिर में दर्द होना, इस बीमारी की बात करी मैंने, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये सारी की सारी पल्मोनरी डिजीज है, पल्मोनरी यानी कि फेफड़े वाली डिजीज है, ठीक है। तो यहां पे बताया मैंने, सुबह सुबह सिर में दर्द होना, दिन में कमजोरी महसूस होना, चिड़चिड़ापन होना, मूड चेंज होना। और जैसे इंसान एक हेल्दी इंसान होता है तो वो रिलेशन बनाते हैं, अगर वाइफ है तो फिर उसका भी उसका मन नहीं करता ज्यादा। तो ये होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के अंदर, ठीक है, सोने वाली बीमारी। अब क्या है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन का मतलब जैसे इंसान को हाइपरटेंशन हो जाती है ना, बीपी बढ़ जाता है, ऐसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है। क्या है, इसमें हार्ट जो है वो लंग्स के थ्रू जो ब्लड भेजता है तो उसमें रुकावट आती है, वो काम स्लो हो जाता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इस बीमारी में दिल को फेफड़ों के माध्यम से ब्लड पंप करने में ज्यादा मेहनत लगती है। इस बीमारी में क्या होता है, दिल को फेफड़ों के माध्यम से ब्लड को पंप करने में ज्यादा मेहनत लगती है। हाइपरटेंशन होगी यानी कि प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो फिर क्या क्या इसके अंदर लक्षण आते हैं, देखो मैं आपको बताऊंगा। कमजोरी महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत तो होती है, पता है। जब आप एक्सरसाइज या फिर व्यायाम करते हो तो उसमें आपको सांस फूलना शुरू हो जाता है, तुरंत सांस फूलना शुरू हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ऊर्जा की कमी महसूस होती है आपके अंदर। और इसके अलावा बहुत कम लोगों में हल्के व्यायाम में भी चक्कर आने और थकान होनी शुरू हो जाती है। अब इसका पता कैसे करें, कौन सा टेस्ट होता है, इसके लिए जो टेस्ट होता है उसका नाम है पोलीसोमनोग्राम, पीएसजी बोलते हैं, ये टेस्ट होता है इसके लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे इंटेस्टाइनल लंग डिजीज, ILD जिसको बोलते हैं। तो साफ सी बात है, सांस की बीमारी है तो इसमें भी सांस फूलेगा। और इसके अलावा सांस फूलेगा, सूखी खांसी होगी, बहुत ज्यादा थकावट होगी, वजन कम होना, डिस्कंफर्ट फील करना और सांस कम या फिर ज्यादा होना। इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाना पड़ेगा, देखो वैसे तो मैं आपको बताऊंगा, जब चेस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, ध्यान से सुनना, चेस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर सभी का स्पायरोमेट्री टेस्ट करता है, जरूरत पड़ी सीटी स्कैन कर सकता है। साइनस का जैसे अस्थमा है, नाक से बहता है तो साइनस एक्सरे कर सकता है। उसके बाद ब्लड टेस्ट भी कर सकता है, एलर्जी टेस्ट भी कर सकता है। उसके बाद PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, जिसमें ऐसे फूंक मारते हैं, वो भी कर सकता है। यानी कि सांस से रिलेटेड जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इनमें से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर कंफर्म करेगा। अगर इनमें से कोई भी बीमारी नहीं आती हो सकता है उसका कोई पक्का इलाज हो। आप ये सोच के बैठे हो कि इसका इलाज नहीं है। तो जब भी आपको सांस से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है या फिर लंबे समय से आपको सांस से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो फिर आपने तुरंत पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं उनको आपने दिखाना है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।